पारा चिनार में केपीके के अंदर बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 45 मासूम जाने मौत के मुंह में चली गई, तो दूसरी तरफ केपीके की हुकूमत इस टाइम पर पूरी तैयारी कर रही है कि वो इस्लामाबाद आए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें करे, धरना करे, एहतजाज करे और इमरान खान साहब को रिहा करके लेकर जाए। उसका नतीजा क्या आएगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि 24 नवंबर के धरने के हवाले से हुकूमत भी तैयारियां अपने जोरों शोर से पकड़े हुए है। मोटरवेज को मुरम्मती काम के हवाले से बंद करने की बात की गई है, लेकिन इट्स ऑब्वियस के ये धरने के हवाले से मोटरवेज को बंद किया जा रहा है, रास्तों को बंद किया जा रहा है, रास्तों पे कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से। यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी के वासियों के लिए एक बार फिर मसाइल बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गई है बुशरा बीबी की तरफ से, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने थल्ली मचा कर रख दी है पाकिस्तान की सियासत में। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये सऊदी अरब की तरफ इशारा था। ये याद रहे कि इसके बाद ताहिर अशरफी साहब जो कि उस दौरे में इमरान खान साहब के साथ थे, उन्होंने तरदीद की और कहा यह झूठ है। उसके बाद बाजवा साहब की स्टेटमेंट आई कि मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से डिफेंसिव नजर आती है। बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें सऊदी अरेबिया का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। मैं इस तासुर को यकसर मुस्तरद करता हूँ। और जो साजिश का उन्होंने जिक्र किया है उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि सऊदीज के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और जब उनको वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल PTI के इस पे क्या मौक़िफ़ होना है? अगर वो मतलब इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा है, अगर वो ये समझती हैं कि ऐसी बात है तो ये उनका नुक्ता नज़र है ना, मतलब वो अपना नुक्ता नज़र का इज़हार कर रही है। इसके साथ पार्टी का तो ताल्लुक अगर कोई जोड़ता है तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद निस्बत जोड़ी जा रही होगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वजाहतें देती फिर रही है कि ये सऊदीया की बात नहीं है, ये तो मौरूसी सियासत भी नहीं हो रही है, ये तो बुशरा बीबी सियासत में भी नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल हो रहा है कि क्या ये वाकई में मौरूसी सियासत नहीं है? क्या वाकई में इमरान खान साहब की अहलिया सियासत में हिस्सा नहीं ले रही या कदम नहीं रख रही? क्या ये स्पीच सियासत में पहला कदम है या नहीं? इसके अलावा हुकूमती हलकों की तरफ से इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और हुकूमती हलकों में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फतह तारड़ जैसे बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट को बैश किया है। ख्वाजा आसिफ ने इसको एक तरफ मजहब की तौहीन करार दे दिया तो दूसरी तरफ मौरूसी सियासत की बात कर दी। जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है, उससे जो सियासत का जी पस्ती जो है। दूसरा, जिस तरह मजहब को एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं समझता हूँ कि मजहब की भी तौहीन की गई है। लोगों को ताना देते थे कि मरूसी सियासत जो है की जाती है, और यहाँ पे ना सिर्फ मरूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है। 3 ख्वातीन जिस तरह मैंने कहा एक तरफ है, एक खातून एक तरफ है और विरसे पे लड़ाई हो रही है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है। एक तरफ इमरान खान साहब की अहल खाना जिसके अंदर उनकी अहलिया और हमशीरा समेत बहुत सारे अहल खाना के मुख्तलिफ लोग यानी बाकी हमशीराएं ये कह रही है कि 24 तारीख को पक्का धरना है और एहतजाज है। तो दूसरी तरफ ये खबरें भी चल रही हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या हुकूमती हलकों से चल रहे हैं या कहीं और से चल रहे हैं? ये एक अहम सवाल बनता चला जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब को भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, फैज हमीद और PTI में कोई फर्क है? मुझे बता देना। एक ही चीज है ना, आपने मुझे एंडोर्स कर दिया मेरी बात। देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फैज हमीद के बगैर जो है वो इमरान खान की पैदाइश ही नहीं सियासी हो सकती। वो दाइएगी उन्होंने डेफिनेटली जो हालात आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे भी उनका कोई ना कोई राब्ता जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरूर है। नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वजीर आला है और वजीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है। इसके अलावा गौर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या कोई और लोग जो हैं उनके साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। अब एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि किसी और का कोई राब्ता नहीं, तो दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने शराइत रख दी हैं कि कौन कौन सी शर्तें होंगी अगर मुज़ाकरात होने होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा
کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں کسی قسم کی جلسہ، جلوس، دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دھرنے اگر انہوں نے دھاوے بولنے ہیں تو میں وہ شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ بالکل کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے کرنے والے، جائز طریقے سے بات کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں دھاوا بول رہے ہیں، دوسری طرف کہ ہم سے مذاکرہ کریں، کوئی صورت۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے